देखो गाइस, सभी लोग चाहते हैं कि उनकी सब इज्जत करें, सब वैल्यू करें, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जबकि वैल्यू तो छोड़ो, उनकी कोई लोग बात भी नहीं सुनना चाहते। तो कैसा आप करें कि आप अगर 4 लोगों के बीच में खड़े हों, लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, कैसे कर सकते हैं? आपके अंदर कुछ हाइट होनी चाहिए या आपका वेट ज़्यादा होना चाहिए, इस वजह से आप अट्रैक्ट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने कुछ गुण या कह सकते हो कुछ क्वालिटीज़ को अगर आपके अंदर हैं तो लोग आपको आपके आगे पीछे टहलेंगे। मैं ऐसी 5 क्वालिटीज़ को आपको आगे रखने वाला हूँ, जिस क्वालिटी को अगर आप अपने अंदर फिट कर लेते हो तो कतई सब कुछ फिटाफिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, इन क्वालिटीज़ को मैं आपको बताता हूँ। पर इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, डिसलाइक करना ये आपके ऊपर है, वीडियो के लास्ट में करना, बट वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करो, जिससे आप 5 क्वालिटीज़ को अपने अंदर रख सको। सबसे नंबर 1, अपने इरादों को हमेशा छुपा कर काम करें। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें कुछ भी करना हो, अब हमें सोचिए कि हमें किसी चीज़ की तैयारी करनी है या हमें कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हम 4 जगह ये बता देते हैं। हमें उस चीज़ को ऐसा बताना है कि भाई मैं ले सकता हूँ, सोच रहा हूँ लेने के लिए, कैसा कॉलेज होगा, ये नहीं बताना है कि मुझे लेना ही लेना है। उसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन बता दो, बट उसको हरदम कन्फ्यूज़न में रखो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ये बता दिए कि मुझे इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ और इन द केस आप उस पहले अटैम्प्ट में फेल हो जाते हो, तो लोगों का जो है आपके प्रति निगेटिव रिस्पॉन्स होगा, आपको गलत नज़रिए से देखेंगे। तो आप बिल्कुल भी मत बताओ आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ना ही लोगों से लोग तो मतलब रखेंगे, बट आपको बहुत ज़्यादा लोगों से कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि आपको काम अकेले करना है। तो इसीलिए इरादों को भी हरदम अकेला रखो, जिससे आपका एम दोनों साथ रहो। बाकी दुनिया की ज़रूरत नहीं है, उसको आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप को तोड़ दें, वो सब तोड़ने वाला काम करेंगे। बाकी आप लोग दोनों बीच में फ्रेंडशिप बनाए रहो, आप और अपने एम के बीच में। ठीक, पहले नंबर टिप्स ध्यान देना। दूसरा, कम बोलना। अब गाइस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा था। ठीक है, एक राजा एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसको फांसी की सज़ा दे दिया, बहुत मर्डर वगैरह किया था वो, उसको फांसी की सज़ा दे दिया गया। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर इन द केस फांसी से चढ़ाते समय जो रस्सी है वो टूट जाती है, तो जो भी है तो फांसी की सज़ा उसकी माफ़ कर दी जाती थी, सोचते थे कि भगवान उसको बचा लिया। पर जैसे ही उस बंदे को फांसी चढ़ाई गई, केस ऐसा ही हुआ कि जैसे ही चढ़ाया गया वैसे ही टूट गया। तो टूटने के बाद वो बंदा जब नीचे गिरा तो बोलता क्या है कि तुम्हारे राजा की रस्सी भी सही से लगाने की दम नहीं है, या आप कह सकते हो कि औकात नहीं है, क्या राज करेगा वो। ठीक है, ये वर्ड वो बोल दिया। फिर जब राजा के पास खबर पहुंची तो राजा ने कहा कि ठीक है। तब से मंत्री आया, मंत्री ने मतलब एक समझ सकते हो जिसको कह सकते हैं हम लोग सलाहकार, राजा का सलाहकार। ठीक है, तो वहाँ पे मंत्री ने पूछा कि ऐसा है, वो उसने गिरते समय कुछ बोला था या गॉड को थैंक्स वगैरह किया? तो उसने बोला कि हाँ, गिरते समय उसने ये वर्ड बोला कि राजा की तुम्हारी इतनी भी लापरवाह है कि एक रस्सी तक सही नहीं लगा सका या लगवा सका, तो वो राज क्या करेगा। उतना सुनते ही जो राजा थे उनका माइंड जो है वो एकदम हाइपर हो गया, आप कह सकते हो गुस्से में आ गए, एंड वो जस्ट तलवार उठाए एंड तलवार उठाते मन उस बंदे को काट दिए। तो यहाँ पे वैल्यू मतलब यहाँ पे हम लोगों को सीखने को क्या मिला कि हम लोगों को इस स्टोरी से ये सीखने को मिला कि जहाँ जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलो। अगर वो क्रिमिनल जो था वो अगर नहीं बोलता तो शायद वो बली हो जाता, अपने जान को गंवाता नहीं। तो लोग एक चीज़ बहुत बार बार ये कहते हैं कि आप उतना ही बोलिए जितनी ज़रूरत है, पर मैं कहता हूँ कि जितनी ज़रूरत है उससे भी थोड़ा कम बोलने की कोशिश कीजिए। जितना ही आप कम बोलोगे उतना ही ज़्यादा आपकी इज्जत बनती है, एंड जितना ही ज़्यादा आप बोलोगे आइंदा आप देखोगे कि लोगों की जो है वो आपके प्रति इज्जत जो है कम हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए जितने भी कम वर्ड यूज़ कर सके, बट जब भी बोलिए आप तो बड़े सोच समझ, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले अक्सर कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां अपनी दे देते हैं, जिससे अपोजिट पार्टी को ये पता लग जाती है कि ये क्या सोचता है क्या समझता है। तो आपको बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब चीज़ों को आपको समझ के फिर माइंड से अपने मुंह से जो निकालना है, क्योंकि एक बार अगर गलत बोली निकल गई तो वो वापस नहीं आती, आपको ध्यान देना है। ठीक है, बात कर लेते थर्ड टिप्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करो। प्रतिष्ठा मतलब कि आपके कैरेक्टर, आपकी एक छवि जिसको कह सकते हो, आपकी उस चीज़ों को बहुत मैटर करता है, उसकी आप किसी कीमत पे भी रक्षा कीजिए, चाहे वो आपको कुछ भी करना पड़े। अब देखो उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपको अपनी जो कैरेक्टर है, आप कह सकते हो अपना जो सिस्टम है, या आप जैसे कि लुक्स वगैरह आपकी कैसे उसको बढ़ा सकते हो, उसके भी मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ। पहला, कपड़े। अगर आप लोग कपड़े, ड्रेसिंग सेंस आपके अंदर नहीं है तो आप भाई क्या ही करो, क्योंकि यहाँ पे कपड़े से लोगों का औकात जज कर ली जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे पैसे। अगर आपके पास पैसे हैं तो यार कुछ भी कर सकते हो, तो तुम्हारी बात ही अलग है, ठीक है। उसमें भी आपको वैल्यू मिलती है, उसमें भी आपके कैरेक्टर्स को जो है वो, या आप खुद कह सकते हो आपकी जो छवि है उसको आप रिस्पेक्ट देते हो, आप भी देते हो, एंड जो अगला इंसान है वो भी देता है कि भाई पैसे वाला इंसान है, उससे मत भिड़ो। तीसरा, शब्दों की। अगर आप शब्दों की मर्यादा नहीं समझ पा रहे हो, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना, आप सबसे किसी न किसी तरीके से लड़े झगड़े पड़े हो, एंड आप जो आपकी छवि एक अच्छी है, ठीक है, आपकी एक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, जैसे कि कोई भी सेलिब्रिटी अगर किसी भी कहीं भी जाता है तो आप देखे होगी कि वो अपनी अलग सिस्टम में जाता है, गार्ड वगैरह लगाया रहता है अपना सिस्टम में, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। तो वो चीज़ों को आप ध्यान देना। जब बोलता भी है तो बहुत कम बोलता है, बोलने के बाद निकल जाता है, सर मैं जल्दी में हूँ, बाद में आपको किसी समय और बात करूँगा। तो ये चीज़ जो अगला रिस्पेक्ट आप दे पाते हो वो है अपने कामों से। आप कैसा काम करते हो, क्या है कैसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों को रिस्पेक्ट तो दोगे, फिर इसके बाद लोगों की आप थोड़ा बहुत हेल्प भी करते हो, ध्यान देना, समझो इस बातों को, लोगों की हेल्प भी करते हो। एंड आपको ये भी ध्यान देना है कि आप अपने काम, मतलब समझ लो, आप अपने काम जैसे कि कोई भी काम क्यों ना करते हो, आप उसको किस तरीके से करते हो, आप वहाँ पे मतलब उसको कितना लगन के साथ करते हो। लोग ये भी देखते हैं कि बंदा काम क्या करता है एंड कैसे करता है, तो ये चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है। बात कर लेते हैं 4th नंबर की, जो हमारी टिप्स चलती है, किंग की तरह रहना सीखो। जब तक आप किंग मतलब राजाओं की तरह रहो, ठीक है। जब तक आप राजाओं की तरह रहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट दो, तभी आपको दुनिया रिस्पेक्ट देगी। ये चीज़ हरदम याद रखना। 5वीं टिप्स जो कि मुझे भी फेवरेट है एंड आपकी भी फेवरेट होगी, ठीक है। सम्मान पाने के लिए दूरियां बनाओ। लोगों के घर बार बार अगर जाओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, अलग लेवल के काम होंगे, यार फिर आ गया, खाना खाने के लिए आया होगा या कुछ भी, तो बच्चे भी पूछेंगे यार मम्मी फिर आ गया, आप बिजी हो गए, चाय क्यों बना रही, तो तमाम चीज़ें होंगी अगर आप रोज़ रोज़ जाओगे। वैल्यू पानी है, सम्मान पाना, तो दूरियां बनाओ। जब आप किसी से दूरियां बनाते हो तो उसके लिए हर एक चीज़ें आप लोगों के लिए बढ़ने लगती हैं, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो किसी चीज़ की हो। पर अगर आप रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं तो एक समय बाद लड़ाइयाँ होनी ही तय है। बाकी आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोगों के हाथों में है कि आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना है कि नहीं है। बाकी वीडियो पसंद